इस प्रकार के वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनाएं, जैसे कि आगे से हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, आगे से हम ज्यादा ध्यान रखेंगे, रात होते होते सोने के दाम बढ़ गए, दिन होते होते वह घर पहुंच गया। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसे फ्रेजेस लेकर आया हूं जिनका उपयोग डेली लाइफ में बहुत किया जाता है और भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए पहले हम ओवरव्यू के तौर पर जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे नंबर 1 फ्रेज गोइंग फॉरवर्ड के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है आगे से, और इसके बाद हम जानेंगे सेकंड फ्रेज फ्रॉम नाउ ऑन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अब से या आज से, और इसके बाद हम जानेंगे थर्ड फ्रेज इन द फ्यूचर, जिसका हिंदी अर्थ होता है भविष्य में, और फोर्थ फ्रेज है बाय द टाइम इट वाज प्लस टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है रात होते होते, दिन होते होते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा इंटेंशन है कि आपको हर एस्पेक्ट से अवेयर कराना, ताकि सही सिचुएशन पर सही फ्रेज का प्रयोग कर सकें। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन में गोइंग फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब नया सिस्टम चलेगा, पहले जो हो रहा था अब चेंज होगा। कोई प्रॉब्लम हुई थी इसलिए अब नया रूल लगा दिया है। इस प्रकार की सिचुएशन में गोइंग फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम गोइंग फॉरवर्ड को लिखेंगे, इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, इसके बाद वाले वाक्य को हम टेंस के अनुसार बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आगे से कक्षाएं 7 बजे शुरू होंगी। गोइंग फॉरवर्ड क्लासेस विल स्टार्ट एट 7 AM। चलिए जानते हैं सेकंड फ्रेज फ्रॉम नाउ ऑन के बारे में। फ्रॉम नाउ ऑन का प्रयोग स्ट्रिक्ट स्टार्ट पॉइंट में किया जाता है। कहने का मतलब है कि क्लियर बोल दिया, अब ऐसा ही होगा, अब से रूल फिक्स हो गया। इस प्रकार की सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम प्रथम वाक्य को लिखते हैं, इसके बाद हम फ्रेज फ्रॉम नाउ ऑन को लिखते हैं। पर हम जब भी फ्रॉम नाउ ऑन का प्रयोग स्टार्टिंग में करते हैं तब हम फ्रॉम नाउ ऑन के बाद कोमा लगाते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन का प्रयोग वाक्य की शुरुआत या अंत में किया जा सकता है, पर फ्रॉम नाउ ऑन का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के अंत में किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब से देर से आना बंद। फ्रॉम नाउ ऑन नो लेट एंट्री, या आप कह सकते हैं नो लेट एंट्री फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन का प्रयोग वाक्य से पहले या वाक्य के अंत में कर सकते हैं। जब आपको अनाउंसमेंट या टीचिंग से संबंधित स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना हो तब फ्रॉम नाउ ऑन का प्रयोग शुरू में करें। नॉर्मल स्पीकिंग में इसका प्रयोग अंत में करें, जो काफ़ी नेचुरल साउंड देता है। बाय द टाइम इट वॉज एक पैटर्न है। इस पैटर्न का यूज़ कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम बाय द टाइम इट वॉज लिखते हैं, इसके बाद उस टाइम को लिखते हैं जिस टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग। इनमें से कोई एक को लिखते हैं, इसके बाद हम दूसरे वाक्य को लिखते हैं टेंस के अनुसार। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर समझ पाएंगे। सुबह होते होते सोने के दाम बढ़ गए। बाय द टाइम इट वॉज मॉर्निंग गोल्ड प्राइजेस हैड इंक्रीज। जब हमें कहना हो सुबह होते होते तब हम बाय द टाइम इट वॉज में मॉर्निंग ऐड करते हैं, पर जब हमको कहना हो दोपहर होते होते तब हम बाय द टाइम इट वॉज में आफ्टरनून ऐड करते हैं। इसी प्रकार हम इवनिंग ऐड करते हैं। और जब हमें कहना हो भोर होते होते तब हम डॉन के साथ ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक का यूज़ करते हैं और डॉन ब्रोक को ऐड करते हैं। और इसी प्रकार जब हमको कहना हो दिन होते होते तब हम डे के साथ ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक का यूज़ करते हैं और डे ब्रोक लिखते हैं। और जब हमें कहना हो रात होते होते तब हम नाइट के साथ फॉल की सेकंड फॉर्म फेल का प्रयोग करके नाइट फेल लिखते हैं। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
कल फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। बाय फ्रेंड्स।